छोटे काका को उपदेश। नरसी परम भक्त मशहूर हुआ, विरोधियों का मुंह छोटा हुआ। एक बार सुबह सुबह प्रातःकाल छोटे काका नरसी के घर मिलने आए। बोले, कोई दवा दे दो, मेरे जी को चैन आए। वैद्य भी परख नहीं पाता, आप ही कृपा करो मेरे पर। नरसी कहते हैं, मेरे पास तो हरि नाम की बूटी और कोई नई दवा नहीं है। काका ने पूछा, आप कभी भी क्या बीमार नहीं होते? नरसी कहते, होता हूँ, पर बीमारी होती रहती, मिटती रहती, होती रहती, मिटती रहती है। काका बोले, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान दो मोटे काका की तरह, तो मुझको भी शांति हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। नरसी ने कहा, सब में भगवान देखने लगो। दुख भी भगवान, सुख भी भगवान, चैन भगवान, बेचैनी भी भगवान, सत्य भगवान, झूठ भगवान, वस्तु भगवान, व्यक्ति भगवान, रोग भगवान, स्वास्थ्य भगवान, अच्छा भगवान, बुरा भगवान, जन्म भगवान, मृत्यु भी भगवान। सर्वत्र प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। काका के जाते नरसी प्रभु में ध्यानस्थ हुआ। थोड़ी देर में आंख खोली तो दरवाजे पे भजन चल रहा था। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामणा गिरधारी, मारी हुंडी शामलिया के हाथ रे, सावरा गिरधारी। मंडली आई थी किसी गांव की। भगत गा रहे थे, नाच रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। नरसी जी को बाहर बुलाया। आपको बधाई देने हम आए हैं, हमारे भजन में साथ दो, हमारा आनंद बढ़े। नरसी ने मांग स्वीकार की और उनके बीच जाके वो भी नाचने लगे। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामला गिरधारी, मारी हुंडी शामलिया ने हाथ रे, शामला गिरधारी। रोज न रोज दिन में 4 बार नए नए गांव से मंडलियाँ इसी भजन को गाती नाचती आती और नरसी मेहता का नाम होता जा रहा था। सब नाचते जा रहे थे, अबील गुलाल उड़ाते थे। आज एक मंडली, कल दूसरी, परसों तीसरी। जूनागढ़ के रास्ते इन मंडलियों से गूंजने लगे। चंडाल चुकड़ी बोल रही है, अरे भारी करी इस हुंडी ने। और वो यात्री जूनागढ़ से गए थे द्वारिका, वो वापस आए जूनागढ़ पहुँचे हैं। जूनागढ़ जब भी सफल यात्री 4, नरसी से सब कथा कही सहित विस्तार। भगत हृदय में और भी बड़ा भक्ति का भाव है। क्या हुंडी पट गई? आए थे समोसा? जैसे अनजाने, कुछ पता नहीं, इस तरह बोले। मुझसे ज़्यादा हो गए तुम मेरे के पास, मेरे सेठ के पास तुम ज़्यादा करीब हो गए, उन्होंने तुम्हारी चिंता करी। धन्य हो गया उस दिवस सचमुच कीर्तनकार। नरसी चौरे से उठी कीर्तन की ध्वनि गुंजार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामड़ा गिरधारी। आगे प्रसंग है, राजा के कान पे बात पहुंचना। राम आंडलिक। एक शाम राम आंडलिक शिकार पे से वापस आ रहे थे और भजनिक की एक बड़ी टोली भजन गाते मस्त थी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामड़ा गिरधारी। राकेश शिकारी ने समझाया, एक तरफ हो जाए, लेकिन भक्त भक्ति में मस्त नाचते गाते उड़ाते अबिल गुलाल नाच रहे थे। राव उनका पागलपन देख खड़ा खड़ा हंस रहा था। भक्त भजन के बीच में भक्त नरसी की जय जय बोलते जा रहे थे। भजन की इस मधुर लय में राह मिले या राह भूल गए। राह मिले, राह यानी रास्ता मिले, ये राह भूल गए। भजन मधुर था, राजा को आनंद आ गया, लेकिन बीच बीच में जो नरसी की जय बोली जा रही थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। शब्द का अर्थ समझने की कोशिश में राजा लगे हुए थे। राह के शिकारी भक्तों पे डंडे बरसाने गए। राह ने कहा, गाने दो उन्हें। तब शिकारी हट गए। भक्तों ने जाना राह सुन रहे हैं, तब तो और जोर से कहते हैं कीर्तन बढ़ा। राह को भजन का अर्थ
अमलदार धीमे धीमे समझाता जा रहा था। बोला अमलदार रासे, ये कोई केवल भजन नहीं है, थोड़े दिन पहले ये बात प्रत्यक्ष बनी है। राजा जी, भक्त गांव गांव से आते नरसिंह भगत को अभिवादन करने द्वारिकाधीश ने सेठ का रूप लेके उनकी हुंडी स्वीकारी। राजा ने कहा, ये तो वही है ना, ऊना में जिसने वर्षा वर्षाई, हुंडी स्वीकारी, क्या सच है? हाँ सरकार, स्वीकारी। दीवान जी ने राज्य की ओर से एक अमलदार भेजा था। उस अमलदार ने सेठ को देखा, हुंडी स्वीकार कर रहा था। राह कहते, कौन था वह अमलदार? वो बोला, दीवान से पूछे। भजन पूरा होते भक्तों ने रोक लिए रास्ता किया, राह के लिए, राजा के लिए रास्ता किया। राजा ने कहा, अच्छा भजन है, गाओ गाओ, मस्त हो गाओ। भजन अच्छा लगा, पर नरसिंह की जय अच्छी नहीं लगी राजा को। महल जाके दीवान को बुलाया, दीवान से सारी बात करी। अमलदार को रानीवास में ले आने कहा। रा गया रानीवास में और रानी को हुंडी की बात बताई। बीच में रानी बोल पड़ी, मेरे भी पास बात आई है। अमलदार आ पहुंचा और उसने सारी बात बताई। रानी ने कहा, कहीं उस सेठ ने जिसने कहा नरसिंह सच्चा, उसने तो नरसिंह की इज्जत कहीं वेश बदल कर संभाली हो तो? एक सेठ ने बोला था ना द्वारिका में कि अरे ये तो भगत की लिखी हुई है, इसलिए नरसिंह सच्चा, तो वही सेठ तो वेश बदल के नहीं आ गया। अमलदार कहे, ना राजी, दोनों मेरे देखे हुए हैं। राजा ने सोचा, धन पाते थकान उतरे वो तो समझा, पर सूजन उतर गई, ये तो आश्चर्य वाली कथा है। दीवान बोला, महाराज, भगत अलौकिक लगा, पूरा जीवन चमत्कार शिव दर्शन पाए की बात बताई। दीवान कहता है, राजन आप कहो, अब नरसिंह विरल पुरुष है ना? राजा का मन मान न पाया। विचारों की कुश्ती करे मन, उनका मन विचारों की कुश्ती करने लगा। ऐसे खेल मदारी भी कभी कभी कर लेते हैं। दीवान सोचे, राजा को क्या कहे, जाने की राजा जैसे को क्या कुछ कह सकते हैं। उनके जाते रानी बोली, आप चाहे न चाहे उनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, पर मेरी एक विनती, एक कहते रुक गई। राजा ने पूछा, रुक गई क्यों? आपका ध्यान नहीं था, रानी ने कहा। राजा ने कहा, ध्यान तो मेरा नरसिंह पर ही था। तो प्रश्न मुझे ये है कि प्रभु उसके वेश में है, उसके वश में है, पर उससे जगत का और नरसिंह का क्या फ़ायदा हुआ? राजा ने रानी से कहा। रानी कहती है, ये तो आपको ढूंढना होगा। राजा कहे, मैं भी ढूंढूंगा और दीवान से भी कहूँगा कि उसके नरसिंह के वश में प्रभु है, तो इससे संसार का क्या फ़ायदा हुआ? राजा ने कहा, मैं कभी सोचूं, बुला लूँ नरसिंह को, उसी से हम पूछ लें। रानी कहती, भगत साफ साफ है कहता, ध्यान धर नेत्रमा नाथनु। भगत साफ कहता है, ध्यान धर, प्रभु का ध्यान धर, अपने नेत्रों में सूरत सामने आएगी, स्वरूप सामने आएगा और वो प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। और कहते हैं कि कर्म के जो फल है वो उसका नाश होगा, कर्म बंधन से छूटोगे और तुम्हारे सामने ब्रज भूमि का दर्शन होगा। प्रभु के दर्शन हुए, तन में प्रभु के दर्शन पाए, मन प्रसन्न तो भर जाए, प्रसन्नता से भर जाए। हृदय में प्रभु के दर्शन हो के आदि व्याधि उपाधि सब प्रभु शरण में जाने से टल जाती है। मानव जीवन रहे आनंदित। बोलो, ये क्या कम है? रानी की प्रसन्नता ने राजा को प्रसन्न कर दिया। राजा कहते, तू अपनी भक्ति में मगन रहे, मुझे अपना राजकाज करना है, तेरी तरह नहीं कि चमत्कार देख के नमस्कार करके प्रजा नमस्कार करने लगूं। पहले प्रजा, पीछे भगवान। रानी कहती, मैं समझ गई। राजा के विचार रानी समझ गई। मन में विनती मेरी एक स्वीकारो। रानी ने कहा, महाराज मेरी एक विनती स्वीकारो,
आप कभी भी नरसिंह भगत के दिल को दुभाएंगे नहीं। वो भगत है, भगत के दिल में प्रभु रहते हैं, आप कभी उसके दिल को नहीं दुखाना। राम मांडलिक ने कहा, मैंने कहाँ दुभाया उसको, मैंने कहाँ उसको दुभाया। रानी कहती है कि बुलाना चाहा तो है आपने। राजा कहते, नारे ना, वो तो यूं ही कहा था, तेरी जैसी मेरी भक्ति कहाँ। जब तक प्रजा की हानि नहीं है, हमारी हानि नहीं है, तब तक भले चमत्कार करता, बल्कि जूनागढ़ का नाम ही तो हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। आगे प्रसंग है दीवान की तलाश, नरसी से चर्चा। राजा ने रानी को वचन दिया पर चैन नहीं आया। ग्रामजन जो जय जयकार करते थे, इससे उसका अहम पीड़ित हुआ था। रानी नरसी का मान रखती थी, दासियाँ उसके कीर्तनों में जाती थी। ये भी राजा से सहा नहीं जाता था, मन में कटुता भरी थी जो। राजा ने दीवान को ही सौंपा, आप ही जाके भगत से मिलो, चमत्कार के लिए क्या कहता है और उससे किसे क्या लाभ होता है, ये भी पूछना। दीवान को भगत का आदर था, सिपाही द्वारा बुलवाया नहीं, मुंसफ से बात करी, रात को मिलने जाने का निश्चय किया। दीवान कहते हैं, रात को ठीक किसी को भी पता न चले। मुंसफ मन में मुंह बिगाड़ा, चंडाल चौकड़ी को कैसे कहे। भजन से नरसिंह रात को उठा, 5 भजन जो रात्रि को सोते समय गाते थे वो करके उठे। उपवन में घूम रहे थे, अपने ही बगीचा में घूम रहे थे, तभी दीवान गाड़ी में बैठ मुंसफ के संग आए। हरिदास ने उनका स्वागत किया, अंदर पाट पे बैठाया। नरसिंह जी को जाके बताया, नरसिंह आदर देने के लिए आया। पधारो पधारो, जय श्री कृष्ण। घर मेरा पावन किया, केवल पीताम्बर था पहनता। ऊपर नरसिंह ने क्या पहना था बताते हैं, केवल पीताम्बर पहना था, ऊपर देह उगाड़ी थी। पीताम्बर की पाटली का छेड़ा कंधे पे लगा था। चेहरे पर तेज अनुपम देख दीवान ने उठकर आदर किया। मुंसफ मूर्ख की तरह बैठा रहा। नरसिंह कहता है, जलपान दो इन्हें और संग प्रसादी भी। आप जैसे संस्कारी अमलदार देख मेरा सावरिया खुश होते हैं, मेरे सावरिया खुश होते हैं। मुंसफ मन में कहे, भाई मार का घर तो सब समझते हैं, कैसी बात सीधी सीधी कर रहा है, इसीलिए दीवान के आगे कैसी चापलूसी मार रहा है। दीवान ने तब प्रश्न पूछा, बाहर के जो भक्त आते हैं आपका सम्मान करने, उसके पीछे रहस्य क्या है। नरसिंह कहता है, ये सवाल लोगों से ही आपको पूछना चाहिए कि वो लोग क्यों आते हैं सम्मान करने। मेरा तो भजन है, मैं तो दासों का दास हूँ। धन्य धन्य भाग्य जे साधु संगत करे, कृष्ण कीर्तन थकी कृष्ण भासे। जो साधु की संगत करता है, कृष्ण का कीर्तन करता है, उससे उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। वो लोग कीर्तन करते हैं और आनंद मुझे होता है। मैं भी संग में नाचता गाता हूँ। मैंने कभी नहीं पूछा उनको, आप आते मेरे पास क्यों हो। कीर्तन करने और सुनने आते हैं, फिर सवाल उठेगा क्यों। मुंसफ सोचे, नागर बच्चा हाथ में नहीं आएगा। प्रश्न दूसरा है, दीवान ने कहा कि आपके चमत्कार के पीछे रहस्य क्या है। देखो भगत, राजा की आज्ञा से यह सवाल कर रहा हूँ। नरसिंह कहे, राजा पूछे या आप, मेरी बाजी खुली है। मैं कभी चमत्कार करता नहीं हूँ, चमत्कार की चाह नहीं मुझे। मैं तो जब जब भीड़ पड़ती है प्रभु का शरण लेता हूँ तब। दीवान कहे, चलो यह ठीक, पर हुंडी क्यों लिखी थी। नरसिंह कहे, ये तो उनको पूछो जो चार साधु यात्रालु आए थे, जिद से हुंडी मुझसे लिखवाई, हुंडी भी चुकता हो गई। उसमें आपको तकलीफ क्या है। नरसिंह बोले, हंस के बोले। दीवान को भी हंसना पड़ा क्योंकि नरसिंह हंसे।
दीवान भी हंसे, कहा यही तो जानने आए हैं, कौन है हुंडी स्वीकारना लेने वाला, श्यामल सा क्या लगे तुम्हारे। नरसी कहते मुझे क्या पूछो, उनको पूछो, सामने खड़ा मंदिर में। मुंसफ चीढ़ के बोला, बात उड़ाने की बात न करो। नरसी शांत भाव ही बोला, कोई प्रश्न मुझे छूते न देखो, कोई प्रश्न मुझे स्पर्श नहीं करते। चमत्कार आपके, दीवान कहता है आपके चमत्कार आपको भारी पड़ेंगे किसी न किसी दिन। नरसी ने कहा, सृष्टि में कुछ न भारी न कुछ हल्का है। अखिल ब्रह्मांड में केवल एक ही हरि बसते हैं, अलग अलग रूप से। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। देह मां देव तू, तत्व मां तेज तू, शून्य मां शब्द थई वेदवासे। सब कुछ श्री हरि है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, फिर भारी हल्का क्या। चमत्कार का रहस्य जानने, चमत्कार करने वाले को जानो पहले। आपके लिए जो चमत्कार, मेरे लिए वास्तविकता समझो। समझाने का प्रयास किया लेकिन समझना नहीं चाहते, क्या करें नरसी, तो फिर रहस्य समझेंगे कैसे। दीवान मुंसफ हंसे। मुंसफ कहे, टेढ़ापन छोड़ो, साहब आपका अच्छा चाहते हैं, आप पे आफत आए नहीं इसीलिए सावधान कर रहे हैं। उत्सव की और नीच वर्ण के भक्तों की संगत छोड़नी है। घर के कोने बैठ के भजन करो, प्रभु को भजो, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ये सब चालू रहा तो राज्य के अपराध में आ जाओगे। नरसी ने उत्तर दिया, जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, तेतणो खरखरो फोक कर वो। जो जगत गुरु प्रभु को पसंद होगा वही होगा, इसलिए किसी बात की मैं चिंता करता नहीं हूँ। आपणो चिंतव्यो अर्थ कई नवसरे, अपना सोचा कुछ नहीं होता। उग्रेज उद्वेग धर वो, हृदय में बेकार का उद्वेग चिंता क्यों धरे, जो हरि को पसंद होगा वही होगा। मुंसफ कहे, इस नगर में और भी तो कई मंदिर है, साहब वहाँ पूछते नहीं, खुद यहाँ क्यों पूछते हैं, बोलो आप ही जवाब दो। नरसी कहते, मुझे क्या पूछो, साहब से पूछो कि मुझे क्यों पूछते हैं। ये सुनते दीवान जी हंस पड़े, जोर से हंस पड़े। मुंसफ भी रुक पाया नहीं, उसे भी हंसना पड़ा, हंसी आ गई खुद के सवाल पे। मुंसफ कहता है, साहब चपरासी न भेजा, साहब ने चपरासी नहीं भेजा, ऑफिस में नहीं बुलवाया, साहब की ये कृपा जानो तुम पे। नरसी कहते, कृपा ही है। मुंसफ कहते, तो फिर आज से हल्की वरण आती जाती बंद करो। उस दिन उनके कीर्तन कारण राम आंडलिक को रास्ते में खड़ा होना पड़ा। नरसी गंभीर होकर बोले, साहब मेरी बात सुनो, मैं तो किसी को बुलाने न जाता हूँ और न रोकता हूँ। मेरे मन में तो वर्ण ना धर्म ना कर्म करवा टळ्या, मैं वर्ण में मानता नहीं, इसलिए जो वर्ण के अनुसार कर्म करने होते हैं वो मेरे लिए अब है ही नहीं। मरम जान्यो त्यारे भरम भांग्यो, मरम जाना कि सब प्रभु के ही रूप है, तो मेरा भ्रम भांग गया। ब्रह्म नहीं भ्रम भांग गया, टूट गया। राधिका कृष्णनु भजन आनंदनु, तेथी कोई बीजो धर्म आघो। कहते राधा कृष्ण के भजन ही आनंद है, उसके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरे धर्म को मैं अपने से दूर करता हूँ। मेरे घर आते रोकना या नहीं रोकना ये तो आप लोग जाने, मैं नहीं रोकूंगा किसी को आते जाते। पक्षा पक्षी वहाँ नहीं, परमेश्वर जहाँ भेदभाव है, पक्षा पक्षी यानी वहाँ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वहाँ है जहाँ समदृष्टि सर्व समान है। नरसी ने जय श्री कृष्ण कह दिया और साहब इशारा समझ गए, उनको भी पूछना बाकी नहीं रहा था। खड़े होते बोले, दीवान जय श्री कृष्ण।
मेहता जी, आपकी बात को मैं ठीक ठीक समझ गया हूँ, पर हम जगत में नहीं अकेले, सबको संग लेके हमें चलना है। नरसी कहते हैं कि आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ करूँ, मैं करूँ, यही अज्ञानता शकट का भार जैसे श्वान खींचे। सृष्टि मंडाण छे, सृष्टि मंडाण यानी बनी है, सर्व एणी पेरे, भगवान ने एक बार बना दी, सब उसी तरह चलता रहे, अपने आप सब चल रहा है। जोगी जोगेश्वरा कोई जाने, जोगी जोगेश्वर योगेश्वर कोई कोई जानता है, बाकी सब सोचते हैं कि मैं करूँ, कुत्ता जैसे बैलगाड़ी को खींचने का अहंकार अपने सिर पे लेता है। बाकी सब एक ही गाड़ी में बैठे हैं और प्रभु खींच रहे हैं। नरसिंह कहते हैं, लाख बात की एक बात, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता हिलता नहीं है। दीवान, ये भाव आपके हमारे नहीं, हम तो कर्तृत्व पुरुषार्थ मानते हैं। दीवान ने कहा, भीड़ पड़े तब आपकी तरह तंबूरा लेके हवा से न जूझ सकते हम। नरसिंह कहते हैं, मैं भी नहीं जूझा, हरी हवा से प्रकट हुए हैं। एक कविता सुनकर जाओ। हूँ खरे तू खरो, हूँ विना तू नहीं, हूँ रहेस्ता लगी तू रहेश, हूँ जते तू गयो अनिर्वाची रयो, हूँ विना तू तने कौन कैसे। मैं हूँ तब तक तू है, मैं नहीं तो तू भी नहीं, क्योंकि तुझे बताने वाला ही नहीं रहा। तू रहेगा लेकिन अभी अनिर्वाची, कोई तुझे बताने वाला नहीं होगा। नरसिंह कहते, मेरी आपकी बात एक है, मेरी आपकी बात है एक, फर्क इसमें इतना ही है, मैं भगवान को प्रगटाना चाहूँ। साहब कहते, क्यों भगवान को तकलीफ क्यों देते हो, कर्म करने के बदले उनसे क्यों गाड़ी खिंचवाई रहे हो। नरसिंह कहते, ये भी आपकी बात सही है, फिर भी मैंने अभी कहा है, सृष्टि बन गई है एक नियम के अनुसार, और वो अपने आप चल रही है, कोई नहीं चलाता, प्रभु के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता। कोई बदलना चाहे तो बदले, पधारिए साहब, कि जिस यानी नरसिंह कहते हैं, जिसकी ताकत हो इस सृष्टि को बदलना चाहे तो बदले, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ है, जैसे भगवान चलाएंगे वैसे ही चलनी है संसार। पधारना साहब, कहते हाथ जोड़कर ऊपर की और कर दिए नरसिंह ने। मुंसफ ने चिढ़ करी, इशारा किया बाहर तक छोड़ने आने के लिए। नरसिंह ने सलाह स्वीकार करके संग गए बाहर दरवाजे तक, और बग्गी में बैठते साहब ने कहा, मेहता जी, आपकी कुछ बातें योगियों के जैसी है। नरसिंह कहे, होगी साहब। साहब कहते हैं, फिर क्यों, योग मार्ग क्यों नहीं लेते। नरसिंह कहते हैं, मैं हरि गुण गाने में मानूं, जीवन के संग प्रभु को जोड़ूं, बाकी उनका हुक्म होगा तो मौन बैठने में देर नहीं लगाऊंगा। दीवान कहते हैं, हम चाहते हैं आपके हरि आपका जीवन मौन में ढाले। नरसिंह कहते हैं, मैं तो मूल शिव उपासक, कृष्ण की द्वैतोपासना, शिव जी की इच्छा थी मैं कि कृष्ण की द्वैत उपासना करूं। प्रभु अद्वैत मौन का साधन देंगे तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि मुक्ति मैं ना चाहूँ, मैं तो फिर अवतरूँगा और आऊँगा इस संसार में और प्रभु के गुण गाऊँगा। साहेब पधारिए, और बग्गी चल दी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय।